हेलो एवरीवन। सो लास्ट की वीडियो में हमने कवर किया था टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कन्वेंशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक्स पे मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं उसका मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है। तो कन्वेंशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए क्या कन्वेंशंस और क्या प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं। वैसे तो हमने डिफरेंस वगैरह में पढ़ा हुआ है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एज सच कोई भी प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है जिनको फॉलो किया जाना चाहिए। ये अपने अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसे बना सकती है। बट फिर भी यहाँ पे कुछ कन्वेंशंस दिए गए हैं जो कि यूज किए जाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो जो कन्वेंशंस यूज करते हैं, जो प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, यानी ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे उन्हें जो फाइंड किया है कि हाँ इस टाइम पे ये प्रिंसिपल को फॉलो करना बेस्ट है, यानी उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। यानी कि ये एज सच कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, बट यहाँ पे फिर भी बताया हुआ है कि ये प्रिंसिपल्स को आप फॉलो कर सकते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। Okay, so conventions of management accounting refers to the principles or practices that help and guide management accounting in performing his duties। यानी कि कन्वेंशंस जो है उसमें क्या बताया गया है, कुछ प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं, कुछ प्रैक्टिस बताई हुई है जिससे कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट की हेल्प हो सके। ठीक है, इन रिपोर्ट्स को बनाने के लिए, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग लाइक ऑल अदर सोशल साइंसेस पार्टली एंड साइंस एंड पार्टली एंड आर्ट, यानी कि बाकी अदर जो एक्टिविटीज होती हैं उसकी तरह जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है ये भी एक तरीके का साइंस भी है, आर्ट भी, यानी कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे प्रिंसिपल्स भी और कुछ आप आर्ट अपने अकॉर्डिंग भी से कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये मिक्सचर है दोनों का। द कॉमन प्रैक्टिस यूज बाय द मैनेजमेंट अकाउंटेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम हैव टेकन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशन। यानी कोई ऐसा जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, वहां पे आपके प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो करके ही आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, आपको उन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही करनी होती है। जो रूल्स है उसी अकॉर्डिंग आपको वहां पे बनाना होता है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है, यानी जो टाइम टू टाइम मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने रिपोर्ट्स बनाई है, जो प्रैक्टिस की है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे उन्होंने कुछ कन्वेंशंस बताए हुए हैं कि ये प्रिंसिपल्स को आप फॉलो कर सकते हो। ओके, दीज कन्वेंशंस आर जनरली रेफर्ड टू एज अ गाइडलाइंस वाइल यूजिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी एक तरीके की ये गाइडलाइन है, आप इनको यूज कर सकते हो अपने काम को थोड़ा सा ईजी करने के लिए। So various main conventions of management accounting are as follows. First is accounting should consider business transaction only। यानी जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करोगे वहां पे सिर्फ आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड करने हैं। जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, सिर्फ आपको वहां पे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करना होता है। यानी यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा पर्सनल ही रिकॉर्ड नहीं करना है, जो भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उन्हीं को वहाँ पे आपको मेंशन करना है, जिससे मैनेजमेंट को इजी हो सके अपनी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग वगैरह में इन इंफॉर्मेशन को यूज करना। सेकेंड इज कॉस्ट एंड रेवेन्यूज रिलेटेड टू द बिजनेस शुड बी प्रॉपरली मैच। यानी जो भी आप कॉस्ट और रेवेन्यू, बिजनेस के जो भी कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन है, जो भी रेवेन्यू है, उसको आपको वहाँ पे प्रॉपर लिखना है। वहाँ पे आपको कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि मेन यही बेस है। कॉस्ट के बेसिस पे ही मैनेजमेंट को पता चलेगा कि कहाँ पे कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो रही है, कहाँ पे कंट्रोलेबल एक्शन लेना है, कहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल करनी है, और रेवेन्यूज के थ्रू ही पता चलेगा कि कितना बिजनेस में रेवेन्यू आ रहा है। तो ये वाला जो कॉस्ट एंड रेवेन्यू वाला फिगर है, यहाँ पे आपको ये प्रॉपरली मैच होना चाहिए जो आपके फाइनल अकाउंट्स है उनके साथ। Next is profit should be credited on realization basis while losses should be provided on a accrual basis। यानी जो प्रॉफिट्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने वाले हैं, ठीक है, फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट होने वाला है, बट वो आप अभी इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। सिर्फ आपको वही प्रॉफिट्स रिकॉर्ड करना है जो आपको क्रेडिट हो चुके हैं, जो प्रॉफिट्स आपको मिले हैं, सिर्फ वही प्रॉफिट्स आपको रिकॉर्ड करने हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। लेकिन जो लॉसेज होते हैं उसको हम अक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। यानी जो लॉसेज की पॉसिबिलिटीज हैं कि हमको ये लॉस होने वाला है, भले अभी वो हुआ नहीं है बट होने वाला है अगर वो लॉस, तो वहां पे हम उसको अक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं, जिससे मैनेजमेंट को पता चल सके कि हाँ ये लॉस बिजनेस को होने वाला है या हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉफिट को हम क्रेडिट बेसिस पे ही, रियलाइजेशन बेसिस पे ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जब वो हमको प्रॉफिट रियलाइज होंगे हम उसी टाइम पे उसको रिकॉर्ड करेंगे, और जो लॉसेज हैं उसको हम अक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज मेथड्स, प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड शुड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। यानी जो भी आप मेथड्स, प्रोसीजर और प्रिंसिपल यूज कर रहे हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, वो आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए। ये नहीं कि आपने लास्ट ईयर कुछ और प्रिंसिपल यूज किया था, इस ईयर आप कुछ और प्रिंसिपल यूज कर रहे हो। अगर आप हर साल चेंज करोगे तो आपको ना कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। अगर आप सेम रखोगे अपनी प्रोसीजर को, अपने प्रिंसिपल को, उन्हीं प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करके बनाते हो तो आपको कंपैरिजन करना इजी रहेगा। ठीक है, आप फॉर्म टू फॉर्म यानी अपना
जो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस है उसको प्रेजेंट ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हो, या फिर अपनी फर्म की परफॉर्मेंस को किसी और फर्म के साथ कंपेयर करना हो तो आप वो कर सकते हो, अगर आपकी कंसिस्टेंट है, आप सेम मेथड अगर यूज कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप हर साल चेंज करोगे तो फिर आपको कंपेरिजन में वहां पे प्रॉब्लम आएगी, आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वेदर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर शुड बी डिजाइन टू मीट द पर्टिकुलर नीड्स ऑफ द बिजनेस। यानी जो भी आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हो, चाहे वो पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो या फ्यूचर की हो, वो आपको उसी अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करनी है, उसी वही इन्फॉर्मेशन को आपको रिकॉर्ड करना है जिससे जो कि बिजनेस की नीड है उसके लिए वो यूज हो सके। ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन को ही रिकॉर्ड करना है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, जो कि बिजनेस के अकॉर्डिंग हो, जिससे कि मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में आसानी हो। ठीक है। ऑल एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन शुड बी रिपोर्टेड सेपरेटली व्हेन प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। यानी जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करोगे, ऐसा कोई अगर एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन होता है तो उसको आपको सेपरेटली रिकॉर्ड करना है। जैसे कभी कभी हो जाता है कि एकदम कुछ ऐसा सडन लॉस हो गया, आग लग गई, या फिर कुछ ऐसा सडन प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो उस चीज को आपको अलग रिकॉर्ड करना है, क्योंकि वो हर साल हो ये जरूरी नहीं है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो उस चीज को हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे जिससे कि मैनेजमेंट को आसानी हो समझने में। ठीक है। कंट्रोल सिस्टम शुड बी स्टेब्लिश्ड एट द पॉइंट्स वेयर कॉस्ट आर इनकर्ड। यानी जहां पे भी आपकी कॉस्टिंग लग रही है, ठीक है, जहां पे भी बिजनेस की कॉस्ट लगती है वहां पे कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए जिससे कि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके, कम से कम कॉस्टिंग आपकी बिजनेस का कम से कम पैसा वहां पे यूज हो। ठीक है। टेक्निक ऑफ मीजरिंग द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी अडॉप्टेड फॉर मीजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की टेक्निक आपको यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए, आपको ये प्रेजेंट करना चाहिए कि कितना आपका रिटर्न मिल रहा है, जो भी बिजनेस में आपने कैपिटल लगाई है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, जिससे कि बिजनेस की एफिशिएंसी पता चल सके मैनेजमेंट को। ओके। नेक्स्ट इज ओवरहेड कॉस्ट शुड बी अपॉइंटेड ऑन। यानी जो भी आपके ओवरहेड आ रहे हैं, जो भी खर्चे हो रहे हैं, उनकी कॉस्ट को आपको किस तरीके से अपॉर्चुनेट करना है। यानी जो भी आपके कॉस्ट सेंटर्स हैं, लाइक आपका मार्केटिंग वाला अलग कॉस्ट सेंटर होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है हमारा। ठीक है, प्रोडक्शन का जो भी डिपार्टमेंट है, कस्टमर सर्विस का जो भी डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, तो उस अकॉर्डिंग आपको कॉस्ट को इस तरीके से बांटना है अप्रोप्रिएट बेसिस पे। यानी जो कॉस्ट जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वहां पे ही आपको उसको रिप्रेजेंट करना है, जिससे मैनेजमेंट को पता चल सके कितनी कॉस्ट किस डिपार्टमेंट की है। Okay. Next is whether the resources of business are most effectively utilized should be properly highlighted। यानी जो बिजनेस के रिसोर्सेज जहाँ पे बहुत प्रॉपरली यूज हो पा रहे हैं, ठीक है, बहुत प्रॉपरली जहाँ पे भी बिजनेस के रिसोर्सेज यूज हुए हैं उनको आपको हाईलाइट करना चाहिए, जिससे मैनेजमेंट को पता चल सके कि हाँ इस एरिया में काफी अच्छे से बिजनेस रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं और इस एरिया में हम इस तरीके से कर सकते हैं। यानी जो भी डिसीजंस उनको लेने हैं उस अकॉर्डिंग उनको गाइडेंस मिल पाएगा। तो जहाँ पे भी रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं उन एरिया को हाईलाइट करना चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट शुड बी प्रॉपरली मेड एंड रिपोर्टेड। यानी जो भी कंट्रोलेबल कॉस्ट जिसको मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है, एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लाइक रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते अगर वो कॉस्ट बढ़ रही है तो। लेकिन जो कंट्रोलेबल कॉस्ट जिसको जो मैनेजमेंट है बिजनेसेस जिसको कंट्रोल कर सकता है, तो उन दोनों कॉस्ट को डिफरेंशिएट करके लिखना चाहिए, जिससे कि मैनेजमेंट को पता लग सके कि हाँ इस एरिया में अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो ये हमारे कंट्रोल में है, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर पर्सनल कॉन्टेक्ट विद द पर्सन एट हायर अथॉरिटी लेवल्स। यानी जो भी आप रिपोर्ट्स स्टेटमेंट बनाओ उसमें कुछ पर्सनल बायास नहीं होने चाहिए, लाइक पर्सन टू पर्सन आप किसी को एफिशिएंट दिखा रहे हो, किसी को इनएफिशिएंट दिखा रहे हो, वहां पे कुछ भी ऐसा पर्सनल बायास नहीं होना चाहिए। वो प्रॉपरली जो भी ऑथेंटिसिटी है उसी अकॉर्डिंग उनको बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कन्वेंशंस है जिसको मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रोसेस को थोड़ा सा इजी करने के लिए, और अगर वो सेम फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है उनके लिए कंपैरिजन वगैरह करना। लेकिन ये कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एज सच नहीं है, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स नहीं है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।